बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनव्वर सत्ती। आज की वीडियो में हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला, इमरान खान के केसेस से मुतल्लक कि जो समात के दौरान इमरान खान साहब के साथ नाइंसाफ़ी होती है वो तो तकरीबन पाकिस्तानी उससे लम्हा व लम्हा आगाह रहते हैं। कोर्ट रिपोर्टर भी उन्हें बताते हैं, यूट्यूबर भी बताते हैं, टेलीविज़न पर तो खद खान साहब की खबरें बैन हैं। लेकिन दूसरा, जो इमरान खान साहब की दरखास्तों पर इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने फासले महफूज कर रखे हैं मगर उन पर किसी किस्म का कोई अभी तक फैसला नहीं दिया जा रहा ताकि केसेस में और वकला की तैयारियों में कोई यकसुई पैदा हो, वो उस पर बात करेंगे। दूसरा, अभी शहबाज शरीफ साहब ने के हवाले से खबर नशर हुई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान में को 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे। उस पर बात करेंगे कि आया ये सियासी तौर पर मुमकिन भी है या नहीं, ये क्या मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने की पोजीशन में है और नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर सियासत करने की पोजीशन में हैं भी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मौजू की तरफ हम आ जाते हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने कौन कौन से फैसले महफूज कर रखे हैं जिनके ऊपर फैसला नहीं दिया जा रहा ताकि इमरान खान के केसेस और वकला की तैयारियों में कोई यकसुई पैदा हो और पता चले कि इमरान खान के केसेस को किन किन ग्राउंड्स पर लड़ना है। इसमें सबसे पहले ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जज की तैनाती के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। उसके ऊपर फैसला नहीं दिया जा रहा कि आया ये तैनाती कानून के मुताबिक है या नहीं। दूसरा, इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त तक इमरान खान के वकला को ये इल्म नहीं है कि इमरान खान का कल जो केस है वो G11 की अदालत में चलेगा या अटक जेल में उसकी समात होगी। अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि ये कहाँ पे केस चलेगा और खान साहब ये कल समात कहाँ पे होगी। तीसरा, जो इमरान खान की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है मगर उसका फैसला जारी नहीं किया जा रहा क्योंकि आम ख्याल यही है और ख़बर भी यही है कि इमरान खान को चूँकि बड़ी नागुफ्ता बे हालत में वहाँ पर रखा गया है अटक जेल में और इसको जो है वो चंद मुक़्तदर कुव्वतें जो है वो कंटिन्यू करना चाहती हैं, इमरान खान को तोड़ना चाहते हैं, टार्चर करना चाहते हैं। ये हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि अमलन मुमकिन नहीं है, ये सही ला हासिल है, इससे कुछ नहीं हासिल नहीं होना। इमरान खान बहुत मजबूत है, साहब के मालिक सियासी लीडर हैं, सियासी रहनुमा है, वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में बसते हैं। आपको हासिल कुछ नहीं आना, आप करके देख लें। 3 ज़िमनी इलेक्शन हो चुके, वो आपने देख लिए। 2 बल्दियाती, कल गलगित बल्तिस्तान के हल्का अस्तोर का, वो आप देख लें कि अवाम की मूड क्या कह रहा है, उसको इस इशारे को समझ लें। वो कहते हैं कि आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, जो इस आवाज़ खल्क को समझ लेगा वाफियत में रहेगा। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी और माशी अमन के लिए भी ज़रूरी था कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम पैदा हो और उसके सबसे मकबूल पार्टी और उसके सबसे मकबूल लीडर जो पाकिस्तान के उफ़क़ पर वो सियासत में मौजूद रहें और सियासत में वो अपना किरदार अदा करें। इससे पाकिस्तान को फ़ायदा था। अब आते हैं हम दूसरे मौजू की तरफ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अभी एक खबर उनके हवाले से चली है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। इससे पहले 15 अक्टूबर की तारीख दी गई थी। पहले भी 2-4 बार इस तरह की बात की, लेकिन पाकिस्तान में वो कहते हैं ना कि दिल धड़कता है जो गिरता है सड़क पर पत्ता, एक पत्ता भी गिर पड़ता है और न तो नवाज शरीफ साहब डर के मारे फिर भाग जाते हैं, फिर अपनी खचार में वापस चले जाते हैं। इस शेर का यही उन्हें देखा है कि इसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा वक्त खचार में गुजारा है। अगर इक़्तिदार का जब सौदा तय हो जाता है और उनको कोई पकड़ कर लाए ना ऐवाने वज़ीर आज़म तक और वहाँ आके फिर उनकी सेहत भी ठीक हो जाती है, उनके चेहरे पे सुर्खी भी आ जाती है और फिर वो सुपर फिट होके इक़्तिदार के लिए तैयार होते हैं, अपनी बारी लगाते हैं, माल समेटते हैं और जब इक़्तिदार जाता देखते हैं या इक़्तिदार चला जाता है तो फिर सवाल व जवाब के तो बिल्कुल वो कायल ही नहीं है ना
کہ انہوں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ بھائی اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں کیا بھائی اس سے. یہ سوال جو ہے یہ ریلیونٹ ہے کہ میاں نواز شریف سے کوئی پوچھے، کہ اس کی اولاد سے کوئی پوچھے کہ آپ کی دولت کہاں سے آئی. اس سے وہ برا مناتے ہیں، جس سے کو وہ بہت اپنی توہین سمجھتے ہیں. بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سنیریو ہے اس میں میاں نواز شریف کی کوئی جگہ بنتی ہے. 21 اکتوبر اگر پورا پاکستان گرفتار کر لیا جائے اور ان کو پکڑ کر جیلوں سے قیدی بھی خالی کر کے ساروں کو بسوں میں بھر کر اگر کسی ایئرپورٹ پر لے آئیں، تب بھی نواز شریف کی یہ سیاست میں اب کچھ سپیس ہمیں تو نظر نہیں آ رہی. دیکھ لیں اگر کسی نے ایک اور تجربہ کرنا ہے تو وہ کر لے. کیوں کہ جو شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت کی یہ پچھلے 1.5 سال میں کارکردگی ہے، اور عوام کا جس طریقے سے خون نچوڑا گیا ہے، جس طریقے سے انہیں غربت کی اتھاہ گہرائی میں ایک ایسی دلدل میں ان کو پھینکا گیا ہے جہاں سے انہیں اپنے نکلنے کا اب بھی انہیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم 20% بھی یقین نہیں ہے کہ ہم اس گہرائی سے نکل پائیں گے. لوگ اپنے گھر کے چیزیں بیچ کر، زمینیں بیچ کر، مال مویشی بیچ کر، حتیٰ کہ گھر کے برتن بیچ کر، جس کے پاس جو اثاثہ ہے وہ بیچ کر اپنے بچے باہر بھیج رہے ہیں. وہ اس قدر مایوس ہیں. یہاں نواز شریف کے لیے کچھ سپیس بنتی ہے یا نہیں؟ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آئیں گے. ہاں البتہ ایک دفعہ رانا ثناء اللہ نے کہا تو تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بڑی سوورن گارنٹی مل چکی ہے کہ نواز شریف جیل نہیں جائیں گے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی سے بھی بری ہو جائیں گے. یہ ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے انہوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں